हेलो बच्चों, अब हम लोग करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15 जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड के हिसाब से। तो इसको हम यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके बाद फिर इसको लगाएंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पार तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 हो जाता है या हो गया। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुँचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात करना है। सीधा राजमार्ग है और इस राजमार्ग के बगल में यहाँ पे एक मीनार है जिसके शिखर पर कोई आदमी है यहाँ पे। और ये आदमी क्या करता है, इस राजमार्ग पे आने वाली एक कार को देखता है। मान लो अभी कार यहाँ है, ए पॉइंट पे है, तो इस कार को ये देख रहा है। तो यहाँ पे जो कोण बन रहा है वो 30 यहाँ पे नहीं बन रहा है, ये अवनमन कोण बन रहा है। तो अवनमन कोण यहाँ दिखाएंगे 30 अंश का, जो कि फाइनली यहीं पे पहुँचेगा क्योंकि ये दोनों समांतर रेखाएं हो जाएंगी और ये तिर्यक रेखा है। तो एकांतर अंतःकोण जो कि यहाँ पे 30 अंश आ जाएगा। समझ पाए ना? अवनमन कोण बस यहाँ केवल दिखाएंगे, उसके बाद हमें यूज यही करना है। समझ पाए? उसके बाद क्या होता है, कुछ सेकंड बाद यहाँ पे जो समय दिया हुआ है वो लिखा है 6 सेकंड। यानी तो जब ये बी पॉइंट पे पहुँची है तो यहाँ अब यही आदमी इस कार को फिर से देखता है। तो अब जो अवनमन कोण था वो थोड़ा ज़्यादा हो गया यहाँ से यहाँ तक, यानी कि ये 60 हो गया है। ठीक, और वही कोण यहाँ आ जाएगा। तो अब यहाँ जब कार पहुँच गई है तो यहाँ से देखने पर अवनमन कोण 60 अंश का है। तो अब हमें ज्ञात करना है कि ये जो कार यहाँ तक आई है, अब यहाँ से यहाँ तक यानी मीनार के आधार तक पहुँचने में कितना समय लेगी ये बताना है हमको। ठीक है, जबकि कार जो है एक समान चाल से चल रही है, ऐसा क्वेश्चन में कहा गया है। तो हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो ए से बी तक आने में उसको समय लगा है ना, वो समय दिया है 6 सेकेंड। ठीक, यहाँ पे चाल जो है कार की चाल कहा गया है, एक समान चाल से चल रही है, तो उसको हम यहाँ पे यू मान लेते हैं, यू मीटर पर सेकेंड। ये कार की चाल हो जाएगी। ठीक, अब यहाँ पे अगर हम दूरी देखें तो कितना हो जाएगा, क्योंकि दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय, है ना। तो चाल और समय दोनों पता है, इन दोनों का गुणा करा दे तो समय यहाँ पे 6 है और चाल जो है u है, यानी दूरी हो जाएगी 6u, है ना, यानी 6u हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक की ये जो दूरी है ए से बी तक की, उसको हम 6u लिख सकते हैं। समझ गए ना? अब ये कहा गया है कि कार जो है यहाँ बी तक आई है, बी से लेकर इसके आधार तक जाने में कितना समय लेगी, है ना। तो इसको अगर हम सी मान ले तो यहाँ से यहाँ तक आने में कितना समय लेगी। अब यहाँ हमें समय बताना है। तो यहाँ पे जो कार की चाल है वो क्या रहेगी, वही रहेगी क्योंकि एक समान चाल से चल रही है। तो यू मीटर पर सेकेंड ही रहेगा, जो यहाँ था वही यहाँ रहेगा। ठीक, और इस समय यहाँ पे दूरी जो है, दूरी क्या हो जाएगी। ठीक, अब यहाँ देखो, अगर हमें दूरी पता चल गया तो हम समय निकाल लेंगे, क्योंकि समय बताना तो उससे पहले हमें दूरी निकालना पड़ेगा। तो दूरी निकालने के लिए अब यहाँ से यहाँ तक दूरी ये पूरी BC है, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, ये BC है। पहले हम लोग BC कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद समय निकाल लेंगे, है ना। तो अब यहाँ हम लोग सबसे पहले कैलकुलेट करने जा रहे हैं BC। ठीक है, उसके लिए हमें दो ट्रायंगल दिख रहा है। एक ट्रायंगल यहाँ पे BDC दिख रहा है जिसमें एंगल 60 डिग्री दिया हुआ है, और ऐसे ही एक ट्रायंगल AD और C दिख रहा है, इसमें जो एंगल है वो है 30 डिग्री का, है ना। तो इन दोनों में अगर हम लोग रेशियो ले लें, और कौन सा रेशियो लेंगे याद होगा, इसमें ज़्यादातर तो हम लोग कहते हैं कि tan ही लगता है ना। यहाँ पे LAL और KKA, तो ये होता है साइन, कॉस और ये tan। ठीक, तो यहाँ पे देखेंगे L ये हो गया और A ये हो गया, तो L/A जो होता है वो tan होता है ना। तो यहाँ पे हम tan ही लेने वाले हैं। तो एक बार यहाँ से हम ट्रायंगल लेने जा रहे हैं ACD में। एक बार हमने ये बड़ा वाला ट्रायंगल लिया है AD और C। ठीक, इसमें देखें अगर हम tan लगा रहे हैं तो tan 30 अंश जो हो जाएगा वो बराबर होगा, tan जो होता है L/A होता है, L यहाँ पे क्या है CD, तो ये लिख देते हैं CD, और डिवाइड बाई, अब ये इसका जो आधार है वो पूरा ये है A से C, तो AC कर देते हैं इसको। अब यहाँ पे मान रखा जाए तो tan 30 का मान जो होगा वो होगा 1/√3, और CD तो क्या है, ये मीनार की ऊंचाई है, ये दिया ही नहीं है तो CD ही रहने देते हैं, और डिवाइड बाई AC। अब AC देखा जाए तो उसको हम AC को 2 पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं ना। चलो अभी ऐसे रहने देते हैं, अगली बार ब्रेक करेंगे। तो अब क्या करेंगे, यहाँ से AC को इधर मल्टीप्लाई करना है, √3 को इधर, तो AC वहाँ जाएगा, 1 में गुणा होगा तो AC, और ये √3 इधर आएगा तो ये √3 और CD हो जाएगा। ठीक,
अब यहाँ से हम चाहें तो AC को 2 पार्ट में ब्रेक कर लेंगे। तो AC यहाँ से यहाँ तक है, इसको हम AB और प्लस का BC लिख सकते हैं ना। तो यहाँ हम इसको लिख देंगे AB प्लस का BC इक्वल टू √3 CD। इतना समझ पाए होगे। अब यहाँ से देखा जाए तो A से B तक तो हमें पता है 6U है, तो ये वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं 6U प्लस BC इक्वल टू √3 CD। अब यहाँ से BC इक्वल टू देखेंगे तो BC इक्वल टू हो जाएगा √3 CD, और ये इधर प्लस में है, इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा -6U। ठीक, यहाँ तक समझ पाए होगे। अब इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अभी यहाँ पे देखो BC हमें निकालना तो है, B से C पूरा निकालना है, लेकिन अभी यहाँ BC के अंदर देखो यहाँ पे CD भी है ना। तो जब ये CD हटेगा तभी हम इसकी BC की वैल्यू निकाल पाएंगे। तो अब दूसरा वाला ट्रायंगल है, यानी कि ट्रायंगल अब की बार ये ले रहे हैं BDC में इसमें देखेंगे तो यहाँ पे कोण 60 का बना हुआ है, तो इसको लिखेंगे tan 60 और बराबर फिर से यहाँ पे L होगा यानी कि CD और डिवाइड बाई अब की जो A हुआ वो कितना हुआ यहाँ पे BC है ना, क्योंकि L ये है और A ये है, समझ गए ना। ये छोटा ट्रायंगल लिया गया है, तो यहाँ से हो गया ये BC। अब यहाँ वैल्यू पुट करें तो √3 होता है tan 60 का मान, और CD नहीं पता है CD, तो यहाँ पे CD भी नहीं दिया है और ना ही BC तो वैसे हमें निकालना है। अब इस BC को इधर मल्टीप्लाई करा दें तो ये जाएगा इधर √3 BC हो जाएगा और इधर हो जाएगा CD। ठीक, अब इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। यहाँ तक समझ गए होगे। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ये जो CD का मान आया, क्योंकि हमें यहाँ पे CD ही केवल हटाना है, तो यहाँ से जब CD हटेगा तभी BC का मान निकल के आएगा। तो अब हम क्या करते हैं, समीकरण 2 से जो CD का मान आया उसको उठा के हम समीकरण 1 में रखने जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 से CD का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब 1 में रखने जा रहे हैं। देखो समीकरण 1 यही है, तो यहाँ से हम BC ऐसे रहने दिए और यहाँ से √3 है और CD की जगह पे क्या है √3 BC, तो एक √3 यहाँ भी था और CD की जगह पे आ रहा है √3 BC और माइनस का 6U। ठीक, अब इसमें देखा जाए इन दोनों का मल्टीप्लाई जब होगा तो √3 और √3 मिलके 3 हो जाएगा BC माइनस का 6U और ये रहेगा BC। ठीक, अब इसमें देखा जाए तो BC यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो BC को एक तरफ कर लेंगे क्योंकि अब हमें BC का मान निकालना है। तो यहाँ से हम BC को अगर एक तरफ करें तो उधर BC पहले से था और ये ये प्लस में है, इधर उधर ले जाए तो इसको माइनस का 3 BC हो जाएगा और इक्वल टू में ये -6U है, ये रहेगा। अब BC में से 3 BC निकालेंगे तो ये बचेगा माइनस का 2 BC इक्वल टू माइनस का 6U। ठीक, अब देखें तो यहाँ -2 है, माइनस से माइनस कट जाएगा और ये 2 है और वैसे ये 2 क्या होगा यहाँ मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा डिवाइड होगा, तो यानी BC इक्वल टू हो जाएगा 3U। ठीक, यहाँ तक समझ पाए होंगे। क्योंकि यहाँ 2 मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा इसको 6 को डिवाइड कर देगा तो 3 बन जाएगा, यानी जो हमें यहाँ निकालना था BC इक्वल टू वो आ गया है 3U। ठीक, तो हमें यहाँ पे चाल भी पता चल गया, दूरी पता है। अब हमें समय निकालना था, तो यहाँ से अब हम समय कैलकुलेट करने जा रहे हैं। समय बराबर जो होगा, समय बराबर होता है दूरी बटे में चाल। तो अब यहाँ से दूरी देखा जाए तो कितना है 3U है और जो चाल है वो क्या है U है। अब U/U है तो ये कट जाएगा और ये जो 3 है यही आंसर हो जाएगा, और समय है तो इसको सेकंड में लिखेंगे। तो हमारा आंसर जो आया वो 3 सेकंड आया है, यानी कार को B से C तक आने में 3 सेकंड लगेंगे और ये मीनार के आधार पर पहुंच जाएगी। समझ गए।